जी। कि बच्चे कई बार जिद्द करते हैं, तो वो कैसे कम की जाए? मतलब देखो, जिद को आप ऐसा समझिए कि पहले तो हमें ये समझना पड़ता है बच्चा किस एज का है, क्योंकि पर्टिकुलर एक एज के बाद जो है बच्चों को अपनी स्वतंत्रता का एहसास होने लगता है। उनको लगता है कि हाँ, हमारी बात भी रखी जानी चाहिए। तो जिद एक ह्यूमन का स्वभाव है, और मैं इतना बता दूं, ये बुरा नहीं है। जिद करना बुरा नहीं है। आज तक जिन्होंने जीवन में बदलाव करे हैं, जो बड़े बड़े क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, जो बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं, वो इसलिए पैदा हुए क्योंकि वो जिद्दी थे। हाँ या ना? हाँ सर। तो जिद जो है कहाँ से बुराई हो गई है? ये तो एक आपका समझ लो कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, अच्छा ही है। लेकिन कहाँ, कब, किस चीज की जिद करनी है, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो आज जो माता पिता हैं उनको ये नहीं मालूम कि बच्चे ने कैसे जिद करनी है। अब वो जिद अगर मोबाइल देखने की कर रहा है, तो फिर हमें उसके कारण को देखना पड़ेगा, ये मोबाइल क्यों देखने की जिद कर रहा है। या तो कोई ऐसा कंटेंट देख रहा है जिसके लिए वो खुशी, जो उसको खुशी प्रदान करता है, तो हमें उसकी जिद को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। ये मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है और वो एक दिन में ख़त्म नहीं होता। जैसे नशे का एडिक्शन हो जाता है ना, तो एक दिन में ख़त्म नहीं होता। धीरे धीरे कि जिद के पीछे उसके साइकोलॉजी को रीड करना पड़ता है। अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो ये सम्मिलित प्रयास होगा, नहीं तो पापा ने कुछ कह दिया, मम्मी ने कुछ कह दिया और दादा दादी ने कुछ कह दिया, बच्चा ही कंफ्यूज हो जाएगा। उसको पता है मुझे कहाँ किससे कैसे बातें बनवानी है, क्योंकि आप बच्चा नहीं पाल रहे हो। ध्यान देना, आप एक ह्यूमन ब्रेन को डेवलप कर रहे हो, और ह्यूमन ब्रेन अब तक का सबसे खतरनाक ब्रेन है, राइट। तो जिद के पीछे से कई सारे फैक्टर होते हैं। जब हम क्या होता है काउंसलिंग करते हैं उनसे डिटेल में जाते हैं, तब हमको पता चलता है जिद्दी बच्चा क्यों है। कई बार बच्चा इसलिए भी जिद्दी होता है कि घर में पिता ही जिद्दी है, वो कहते हैं बाप पे गया है जी, तो अब ट्रीटमेंट बच्चे का नहीं होगा, पिता का होगा। और पिता के ट्रीटमेंट में जाएगा तो पता चलेगा पिता इसलिए जिद्दी हो गए, बचपन में उसकी मांग ही पूरी नहीं करी गई है, या उसको उतना प्यार से पाला गया कि उसको कभी एहसास ही नहीं हुआ। उसको लगा जब मुझे चाहा मुझे मिल जाना चाहिए, तो उसका स्वभाव जिद्दी हो गया। तो पेरेंटिंग जो है एक बैलेंसिंग एक्ट है, बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। और इसकी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप एक फॉर्मूला में आप उसको सॉल्व कर जाओगे। आपको कोई भी स्ट्रेटेजी को कभी भी चेंज करना पड़ सकता है। इसीलिए जागरूक पेरेंट बनना बहुत जरूरी है, साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक मेंटर, एक कम्युनिटी बहुत जरूरी है, जहां पर आप दूसरों से भी सीखते हैं। मेंटर तो आपको सिखाते हैं, लेकिन दूसरों से भी तो सीखते हैं। तो जब आप अच्छे और जागरूक पेरेंट की कम्युनिटी के अंदर आते हो, तो ऑटोमेटिकली आप भी जागरूक पेरेंट बनने लग जाते हो। ये है खेल सफलता का, खुशी का, सम्मान का, प्रॉस्पेरिटी का, जो हमारे वैदिक काल के सिस्टम में एक कल्चर था। तो इसीलिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कोई इसका कि आपको कि इसी स्ट्रेटजी चलेंगे। लेकिन मैं इतना कहता हूं, बच्चे